कल मेरी पोस्ट पे एक कमेंट आया जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे बच्चे के ऊपर प्रेशर बहुत रहता है, बहुत प्रेशर फील करता है। आखिर ये क्यों है और मैं क्या करूं इसके लिए। मैंने उनसे कनेक्ट किया तो उन्होंने मुझे थोड़ा डिटेल में बताया कि बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस इसलिए खराब नहीं होती कि उसको आता नहीं है, इसलिए ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है। मैथ्स में प्रेशर है, इंग्लिश में प्रेशर है, बहुत दबाव में रहता है। आखिर ये क्यों है और इसके लिए क्या करें। तो बहुत ठीक प्रश्न है कि आखिर ये क्यों है, क्योंकि अगर क्यों नहीं पता तो क्या करना है कैसे पता चलेगा। इसका आंसर बहुत धैर्य से सुनिएगा। पहले मुझे ये बताइए, आप बाइक चला लेते हैं ना, स्कूटी बाइक कार चला लेते हैं ना। देखो मेरे साथ एक घटना हुई थी, आप बताओ कहीं ये आपके साथ तो नहीं हुई। जब मैं छोटा था तो मैं बाइक पे आगे बैठता था, पीछे मेरे पापा चाचा बाबा नाना कोई भी बाइक चलाया करते थे, मैं आगे बैठता था। आप भी आगे बैठे होंगे ऐसे बाइक पे, मैं भी बैठता था। और छोटा बच्चा जब बाइक पे बैठता है ना, हैंडल पकड़ता है और सब चीजों को बहुत गौर से देखता है, उसके मन में होता है फैसिनेशन कि मैं भी एक दिन बाइक चलाऊंगा। तो जब मैं 12 15 18 या 20 साल का हुआ, जब भी मैंने पहली बार बाइक चलाई, तो जब मैं पहली बार बाइक पे बैठा तो मुझे बाइक के ना सारे ऑपरेशन पता थे। मुझे पता था क्लच क्या काम करता है, मुझे पता था एक्सीलेटर क्या काम करता है, मुझे पता था गियर क्या काम करता है, मुझे पता था ब्रेक क्या काम करता है। सारे ऑपरेशन मुझे पहले से पता थे क्योंकि बचपन से क्यूरोसिटी थी। मैं जब बाइक पे पहली बार बैठा, मैंने क्लच को प्रेस किया, एक्सीलेटर को एक्सेलरेट किया, मैंने गियर को डाला, क्लच को रिलीज किया, एक्सेलरेट किया, तो मेरी बाइक पता कैसी हुई, हुक से बंद हो गई पहली बार। क्या आपके साथ ये हुआ? हुआ। आपके पड़ोसी के साथ ये हुआ? हुआ। अगर कोई बोले कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो बाइक चला ही नहीं पाता। इस दुनिया में 700 करोड़ लोग रहते हैं, इनमें से कोई भी अगर बाइक चलाएगा या किसी ने भी अगर बाइक चलाई होगी तो यह घटना उसके साथ घटी ही थी। क्यों? क्योंकि शुरू का मतलब होता है गलत। शुरू का पर्यायवाची होता है गलत। तुमने जब चलना सीखा तो गलत से कि सही से? गलत से चलना सीखा। तुमने बोलना सीखा गलत से कि सही से? गलत से बोलना सीखा। तुमने दौड़ना सीखा गलत से कि सही से? गलत से। तुमने गाना सीखा कब से? गलत से। तुमने बजाना सीखा कब से? गलत से। तुमने क्रिकेट खेलना सीखा कैसे? गलत से शुरू किया। दुनिया के जितने काम तुमने आज तक किए हैं, सारे काम तुमने गलत ही शुरू किए थे। अब कृष्ण का एक सूत्र समझना और कैसे आप ये गलती कर रहे हो इसको समझना। कृष्ण कहते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। और कर्म को अप्रिशिएट करो, फल को अप्रिशिएट मत करो। तुम देखो कहां पर चूक कर रहे हो। जब पढ़ाई की तुम बात करते हो और नर्सरी में बच्चा जब पहली बार आता है तो टीचर क्या बोलता है? बेटा ठीक लाइन बनाना, बेटा सही लाइन बनाना। और गलत लाइन अगर बन जाती है बच्चे से तो उसको क्या मिलती है? गाली। और सही बन जाता मिल जाती है तो क्या बनता है? ताली। सही पे ताली, वाओ क्या लाइन बनाई है, वाओ क्या मैथ्स लगाई है, वाओ क्या इंग्लिश लगाई है, वाओ क्या नाउन बताया। और गलत हुआ तो गलत, गाली मिल गई उसको। अब देखो, जब बच्चा चला था पहली बार, तब तुमने ताली इस बात पे नहीं बजाई थी कि वो चल गया। ताली तुमने इस बात पे बजाई थी कि वो चलने की उसने कोशिश की। वो गिर गया तब भी तुमने ताली बजाई कि आहा गिर गया, चींटी मर गई, चींटी मर गई, चींटी मर गई। जब बच्चा दौड़ा तो तुमने उसके जीतने पे ताली नहीं बजाई, तुमने उसको दौड़ लेने पे ताली नहीं बजाई, तुमने उसके दौड़ने की कोशिश पे ताली बजाई। तो वहां पर तुम कृष्ण के साथ थे। वहां पर तुम थे कर्म में आसक्ति रख, फल की इच्छा मत कर। तुमने बच्चे के कर्म को प्रधान बनाया, तुमने बच्चे के चलने पे बच्चे को तारीफ करी, तुमने बच्चे के दौड़ने के प्रयास पे तुमने तारीफ करी, तुमने रिजल्ट पे तारीफ नहीं करी। तुम ध्यान दो, बच्चे के चलने पे तुमने तारीफ नहीं की, बच्चे के चलने के प्रयास पे तुमने तारीफ करी। लेकिन स्कूल में बिल्कुल उल्टा है। स्कूल में अगर बच्चा प्रयास करेगा तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं, तुम तो कहोगे मुझे परसेंटेज दिखाओ, लग गया तो ताली, नहीं लगा तो गाली। तो अब बच्चा जो पूरा काम कर रहा है, बच्चा पूरा काम केवल रिजल्ट को लेकर के कर रहा है, उसके मन में रिजल्ट का प्रेशर है। उसके मन में प्रेशर इस बात का कि कैसे मैं रिजल्ट को दिखा दूं, क्योंकि मुझे जज ही रिजल्ट से किया जाएगा। मेरा पैरामीटर ही रिजल्ट है। मैं अच्छा हूं तो रिजल्ट अच्छा, मैं बुरा हूं तो रिजल्ट बुरा, बुरा है तो अगर रिजल्ट बुरा तो मैं बुरा, रिजल्ट अच्छा तो मैं बुरा। मेरे काम के प्रयास की वैल्यू ही खत्म हो गई। अब बच्चा एग्जाम में जाने से इसलिए नहीं डर रहा है कि उसको आता है कि नहीं आता, एग्जाम में वो परफॉर्मेंस देने से डर रहा है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या? वो रिजल्ट से डर रहा है। वो इस बात से डर रहा है कि लोग उसको जज कैसे करेंगे, वो इस बात से डर रहा है लोग उसको देखेंगे कैसे, वो इस बात से डर रहा है लोग उससे आंखें कैसे मिलाएंगे, लोग इस बात से डर रहा है कि वो रिजल्ट के बाद लोग उससे क्या बोलेंगे, क्योंकि इफर्ट की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। जब तुम इफर्ट की वैल्यू नहीं दोगे तो बच्चा डरेगा कि नहीं डरेगा? डरेगा ही डरेगा। तुम बताओ, तुमसे अगर बोला जाए अभी कि तुमको बाइक चलानी है, और बाइक कहां से कहां तक चलानी है? अपने घर से लेके अपने ऑफिस तक, जब तुम डेली चलाते हो। और शर्त क्या है? बाइक की चाबी निकाल ली जाएगी। बाइक या कार में समझ लो, तुम्हारे पास कार है और पुश स्टार्ट कार है, कार स्टार्ट करके तुमको दे दी गई और कार की चाबी तुमसे निकाल ली गई, करेक्ट। और तुमसे कहा गया दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह पे जाओ, 20 किलोमीटर दूर है। तुम 20 किलोमीटर डेली चलाते हो, बाइक तुम्हारी कभी बंद होती है? कार तुम्हारी कभी बंद होती है? नहीं। लेकिन आज तुमको पता है
क्या? कि मेरी कार की चाबी मेरे पास नहीं है, अगर बीच में बंद हो गई कार तो बंद ही रह जाएगी। भाई साहब तुमसे बंद हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम अंडर प्रेशर हो गए। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें काम में नहीं मजा है, अब तुम्हें पहुंचने में मजा है, तुम रिजल्ट को देखने लग गए। जब जब तुम रिजल्ट पे ध्यान दोगे तब तब तुम कृष्ण विरोधी हो जाओगे। कृष्ण मतलब क्या? कृष्ण मतलब ये नेचर, कृष्ण मतलब प्रकृति, और प्रकृति के खिलाफ हो जाओगे तो कोरोना आएगा। कोरोना का मतलब फूट फूट कर रोना। बच्चे के जीवन में कोरोना है किस बात का? प्रकृति के खिलाफ होने का। बच्चे के जीवन में कोरोना है किस बात का? रोने का। किस बात पे रोना? रिजल्ट का रोना। तो जब तुम चाहते हो कि मेरा बच्चा अब न रोए, तुम ये चाहते हो कि मेरा बच्चा अब अपने रिजल्ट को लेके परेशान ना हो, अगर तुम चाहते हो मेरा बच्चा दबाव न झेले, तो आप उससे न करना बंद कर दीजिए। ये तुम जब ना 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 करोगे, ज्यादा बच्चे को नकारोगे, तो बच्चा नाकारा हो जाएगा। नकारोगे ज्यादा तो नाकारा हो जाएगा, और नकारात्मकता उसके आसपास फैलेगी। जितने लोग आप नाकारा देख रहे हैं इस दुनिया में, सबको बहुत नाना नाना किया गया। क्या? कर्म में नहीं रिजल्ट में, कर्म में नहीं रिजल्ट में, कर्म में नहीं रिजल्ट। आज उनको रिजल्ट चाहिए भाई साहब, 2 मिनट के अंदर रिजल्ट मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो आगे चलेंगे। तो ये जो प्रेशर है ना बच्चे के ऊपर, ये तभी निकलेगा जब उसको आप गलत करने का मौका देंगे। चलना ज्यादा कठिन था कि मैथ से लगाना ज्यादा कठिन है? अरे यार चलना ज्यादा कठिन है, पहाड़ों पे चढ़ लेता है बच्चा आपका, साइकिल चला लेता है बच्चा आपका। साइकिल चलाने में ज्यादा डिसीजन मेकिंग चाहिए या बाइक या मैथ चलाने में? सोचो, जिंदगी लाने का खतरा है। बाइक को चढ़ाना, साइकिल को ऊपर चढ़ाना, साइकिल को नीचे उतारना, साइकिल को फिर ऊपर चढ़ाना, ट्रक आ जाए तो उसको नीचे उतारना, भीड़ से निकलना। आपका कक्षा 3 का बच्चा निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि उसको आप जज नहीं करते हैं। आप उसको इस बात से जज नहीं करते। और अगर आपने जज करना शुरू कर दिया तो आप देखना वो साइकिल भी नहीं चला पाएगा। अगर आपने जज करना शुरू कर दिया वो बोल भी नहीं पाएगा। अगर जज करना शुरू कर दिया तो वो लिख भी नहीं पाएगा। जज करना शुरू कर दिया तो वो बोल भी नहीं पाएगा। जज करना शुरू कर दिया तो वो स्विमिंग भी नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो जजमेंटल होना बंद कर दीजिए। इसीलिए सीबीएसई बोर्ड ने शुरू किया है क्या? एग्जाम की जगह इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन और एग्जाम में क्या अंतर है? इवैल्यूएशन इज जजमेंटल फ्री, उसमें जजमेंट नहीं होता। अगर आपका बच्चा एक मैथ्स में खराब हो गया तो क्या जिंदगी में खराब हो गया? कौन हो तुम जज करने वाले उसको? कितने मैथमेटिक्स में खराब बच्चे हैं जो जिंदगी में कितने अच्छे हो गए? मतलब बच्चा तुम्हारा इंग्लिश में खराब है तो तुम जिंदगी में खराब बता दोगे उसको? क्या खराब हो? अरे भाई तेरी इंग्लिश खराब है, तू नहीं खराब है। इंग्लिश थोड़ी सी खराब है, मेहनत कर लोगे तो ठीक है, नहीं मेहनत कर लोगे तो बेटा आर्ट पढ़ ले, आर्ट में कुछ कर लेना, नहीं तो कुछ और कर लेना, पढ़ाई के अलावा कुछ और कर लेना। तुमने अगर उसने मैथ नहीं कर पाई तो तुमने उसको इतनी बार बेकार बोला, तुमने उसको इतनी बार बेकार बोला, तुमने उसको इतनी बार बेकार बोला कि वो अपने आप को ही बेकार समझने लग गया। तो प्रेशर में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? तो प्रेशर में निकालने के लिए पहले मुझे अपने आप को प्रेशर से निकालना पड़ेगा। मैंने ना ये सफलता का पैमाना अपने बच्चे के लिए बाहर की दुनिया से तय रखा है। बाहर की दुनिया जो बोलेगी ना मैं सफलता वो मानूंगा। पड़ोसी तो चुन्नू लाल वो इसलिए सफलता मानते हैं कि उनका बच्चा फर्स्ट आ गया। मुन्नू लाल इस बात पे मानते कि बच्चा उनका तेज हो गया। टुन्नू लाल इस बात पे मानते कि मैथ में अच्छे नंबर आ गए। और तीनों के ये बच्चे जो आज बहुत अच्छे हैं कल बुद्धू साबित होंगे। क्यों? क्योंकि इतना प्रेशर है उनके ऊपर, इतना प्रेशर है उनके ऊपर कि प्रेशर के बिना काम ही नहीं करते। जब तक पीछे से लात ना पड़े तब तक काम नहीं होगा। कल को लात मारने वाला कोई मिलेगा नहीं, कहां से काम होगा? तुम यार अपने बच्चे को ये देखो कि वो क्या अच्छा कर सकता है। बच्चे को ये देखो कि कहां पर उसको इंडिपेंडेंसी मिल सकती है। बच्चे को ये देखो कि कहां पर उसको बिना प्रेशर के काम हो सकता है। बच्चा न पढ़े मत पढ़ाओ, बट अगर वो जो काम करे उसको वो करने दो। और पढ़े अगर नहीं तो उसको समझाओ, उससे समझो कि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या है। पढ़ाई की इंपॉर्टेंस हम उसको बता नहीं पाते और उससे कहते हैं पढ़ लो। यार ये होगा नहीं, मैं बोलूंगा तो बोलता चला जाऊंगा, आदत है मेरी कि बोल जाऊंगा तो बोलता चला जाऊंगा, इसलिए वीडियो में कहीं पर रुकना तो बहुत जरूरी होता है। कभी 1 to 1 का बात करने का मौका मिला तो शायद और लंबी बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट